हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 60 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक टावर है और एक बिल्डिंग है, तो ध्यान से देखेंगे। तो एक ग्राउंड को हम यहाँ पे बनाते हैं पहले, और मान लेते हैं कि एक टावर है इस साइड और इसके अपोजिट साइड में बिल्डिंग है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कहीं नहीं दिया है कि बिल्डिंग और टावर एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड्स में हैं, मतलब सामने हैं। ठीक है, अब यहां पे हम क्या किए हैं कि टावर के हाइट को बिल्डिंग के हाइट से ज्यादा देखा है। ऐसा क्यों किए हैं अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रहा है कि फिर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में दे रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 60 डिग्री। अब क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि टावर के फुट से, हम इसको टावर बोल रहे हैं। ठीक है, टावर के फुट से, फुट क्या होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट। टावर के फुट से जब बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हैं तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए पहले हमको लाइन ऑफ साइट बनाना होगा। तो ये मेरा लाइन ऑफ साइट हो गया। ठीक है, और इस केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 30 डिग्री मिल रहा है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कि अब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ ये लाइन ऑफ साइट हुआ और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है वो मेरा 60 डिग्री मिल रहा है। तो हमसे पूछा है कि इफ द टावर 60 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमको बिल्डिंग का हाइट बताना है कितना है, और टावर का हाइट दिया है जो कि कितना निकल गया है, 60 मीटर। तो इसका हाइट, टावर को हम पहले ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी। ठीक है, और ये पूरा हाइट कितना है, 60 मीटर। हमको बिल्डिंग का हाइट बताना है, यानी कि सी डी का लेंथ बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्यों हम बिल्डिंग के हाइट को टावर के हाइट से छोटा दिखा है। ठीक है, तो ये हम एंगल ऑफ एलिवेशन से समझ सकते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट से जब हम बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हैं तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, और यहां से बिल्डिंग के फुट से जब टावर के टॉप पे देख रहे हैं तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मिल रहा है, 60 डिग्री। तो यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कम है, यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है। ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये तभी पॉसिबल होगा जब टावर का हाइट ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होने का मतलब और हम ऊंचा दिख रहे हैं। ठीक है, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे टावर का हाइट ज्यादा है, इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन भी ज्यादा है। ठीक है, और बिल्डिंग का हाइट छोटा है, इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन भी यहाँ पे क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। ठीक है, तो यहां से हम ये पता कर सकते हैं। क्योंकि ये भी पॉइंट समझेंगे ऐसे भी, क्योंकि ये भी पॉइंट जो है इस पॉइंट से उतना ही डिस्टेंस पे होगा जितना कि ये पॉइंट इस पॉइंट से होगा। ठीक है, समझेंगे फिर से, ये बी पॉइंट सी से उतना ही डिस्टेंस पे होगा जितना कि सी पॉइंट बी से होगा। ठीक है, डिस्टेंस तो यहाँ पे मैंने नहीं रखता है। ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन दो चीज पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे और हाइट पे। तो डिस्टेंस तो दोनों पॉइंट सेम ही डिस्टेंस पे है, तो अब क्या चीज मैंने रखेगा, हाइट मैंने रखेगा। हाइट जितना ज्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ज्यादा। ठीक है, हाइट जितना कम एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही कम। ठीक है, चलो, तो ऐसे था। अब हमको क्या करना है, हमको अब हाइट ऑफ बिल्डिंग बताना है। ठीक है ना, और ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशन से ये भी पता चल गया कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। ठीक है, अब हमको हाइट ऑफ बिल्डिंग बताना है, यानी कि सीडी का लेंथ बताना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे लेट ए बी एंड सी डी बी द, लेट ए बी एंड सी डी बी द हाइट ऑफ टावर एंड बिल्डिंग रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली से ये पता चलता है कि ए बी जो है टावर का हाइट है और सी डी बिल्डिंग का हाइट। ठीक है, अब हमको सी डी का लेंथ बताना है, सी डी का हाइट बताना है। कैसे करेंगे, तो इस फिगर में हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे। कौन कौन से, एक ट्रायंगल दिख रहा है ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल बी सी डी। तो दोनों का यूज करके हम सी डी निकालेंगे। तो पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम डायरेक्टली इस छोटे वाले ट्रायंगल का यूज करके सीडी निकालने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हमको केवल एक ही एक्यूट एंगल मालूम है और कोई भी साइड का लेंथ नहीं मालूम है। ठीक है, जबकि हम बड़े वाले ट्रायंगल का यूज करते हैं तो बड़े वाले ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल भी मालूम है और एक साइड का लेंथ भी मालूम है।
तो इन दोनों का यूज़ करके हम दूसरे साइड का लेंथ पता कर सकते हैं, जो कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो कौन सा साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है? तो BC जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो यहाँ पर हम BC आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे ही BC मालूम चल जाएगा, वैसे ही छोटे ट्रायंगल का यूज़ करके हम CD निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल का यूज़ कर रहे हैं, तो लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC। अब ABC ट्रायंगल में एक्यूट एंगल कौन सा है मेरा? ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री नहीं है। ये कौन सा है? 60 डिग्री। ये 30 डिग्री छोटे वाले के लिए है, ठीक है। अब इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है, यानी कि tan यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? AB और बेस BC है, ठीक है। tan 60 का वैल्यू √3 होता है। AB कितना दिया है? 60 और BC फाइंड करना है हमको, क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो BC इज इक्वल टू √3 नीचे आ जाएगा, तो 60 डिवाइड बाई √3 मीटर, ठीक है। हम चाहे तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, तो BC इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई √3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि कितना आ जाएगा? 60 √3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, कैंसिल होके ये 20 √3 मीटर आ गया, ठीक है। ये हमको BC मालूम चल गया, ठीक है। कहाँ पे लिखे हम? तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि BC इज इक्वल टू 20 √3 मीटर, ठीक है। हमको BC मालूम चल गया। अब हमको CD निकालना है, तो CD निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल का यूज़ करना होगा? तो अब हम छोटे वाले ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल, छोटा वाला कौन सा ट्रायंगल है? BCD, ठीक है। तो BCD, यहाँ पे अब थीटा क्या है? 30 डिग्री है, ठीक है। 30 डिग्री है, 60 नहीं है, 30 है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर जो कि फाइंड करना है, और ये बेस जो कि गिवन है, तो यहाँ भी tan यूज़ करेंगे। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर CD जो कि फाइंड करना है, और बेस BC ये मालूम चला है अभी, ठीक है। tan 30 के वैल्यू 1/√3, CD फाइंड करना है, और BC कितना है? 20 √3, क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 √3 इधर आ जाएगा, डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू CD, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ से CD कितना निकल के आएगा? 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको हाइट ऑफ बिल्डिंग मालूम चल गया, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना निकल गया है? 20 मीटर, ये आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि CD क्या था मेरा? हाइट ऑफ द बिल्डिंग था, जो कि 20 मीटर निकल के आएगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और ये क्वेश्चन CBSE 2013 में भी पूछ चुका है, ठीक है। तो अगर कहीं भी दिक्कत हो उसको आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।